नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। इस वक्त बहुत ज़ोर शोर से SIR का काम चल रहा है, वोटर में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। जिनके जिनके डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी जनता है, पूरे बिहार की जनता, इस वक्त हम औरंगाबाद में मौजूद है वैसे, और खलियान स्कूल वार्ड नंबर 20 में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ कई BLO भी हैं यहाँ पे, और कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ के, वो भी मौजूद है। जो कह लीजिए कि सबसे जो स्टार्टिंग में जो हुआ था मामला कि आप लोग ये 11 तरह के जो दस्तावेज मांगे गए थे, उसमें फिर लोगों ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद संशोधन हुआ था। संशोधन इस तरह हुआ था कि सिर्फ एक फॉर्म दिया गया था, सभी को दिया जा रहा था BLO के मार्फत, और उसमें सिर्फ आप अपना नाम लिखिए, फ़ोटो के साथ फॉर्म कंप्लीट घर से आ रहा था। नाम लिखना था, आधार नंबर डाल देना था और अपना साइन कर देना था, मोबाइल नंबर डाल देना था, बस यही कुछ करके और उसके बाद जमा कर देना था। ये प्रावधान हो गया था कि ये करके आप जमा कर दीजिए। BLO को दिया गया, BLO घर घर जाकर, जिनसे हो सका BLO के पास आकर संपर्क करके, क्योंकि लोकल होते हैं, एक दूसरे से संपर्क जल्दी हो जाता है, तो सब लोग आकर के फॉर्म जमा हो भी गया। हद तक के फॉर्म जमा होने का कंप्लीट मामला आ गया कि अब कंप्लीट फॉर्म जमा होने को आया है, थोड़ा ही बहुत फॉर्म बचा था। और ये लास्ट 25 तारीख तक के डेट दिया गया था, 25 तारीख तक के डेट दिया गया था कि यहाँ तक के आप 25 अगस्त तक के आपको जमा कर देना है। 25 जुलाई तक के आपको जमा कर देना है। और उसके बाद ये अचानक से फिर से एक नया कानून लागू हो गया कि जिनके जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं उनका भी दस्तावेज चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि BLO तो कितनी मुश्किल से काम करके, BLO के बाद इतना दबाव है, BLO सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, कुछ आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका जो है वो भी मौजूद है, वो भी उनको BLO बना दिया गया। तो वो काफ़ी दबाव में काम करने लग गए। और दबाव का मतलब ये है कि वो घर घर जाकर संपर्क किया, हर वार्ड में जाकर के लोगों ने संपर्क किया, और इतने मुश्किल से इन्होंने फॉर्म को कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर से इनके ऊपर एक आदेश आ गया कि अब और भी दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज ये चाहिए कि 2003 से पहले 1987 का भी, उस टाइम से भी लेकर के लगभग जो है उसमें भी आपको चाहिए कि माता पिता का आवासीय प्रमाण पत्र दे दीजिए, और उसके बाद फिर अपना भी लगाइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए, आवासीय प्रमाण पत्र लगाइए। तो अब फिर से BLO के ऊपर वही दबाव डाला गया। तो BLO आखिर कहाँ से इस काम को कर पाएंगे? और 25 तारीख तक के डेट में संशोधन नहीं किया गया। डेट में ऐसा नहीं कि डेट को बढ़ा दिया गया, अब इतना दिन का टाइम और दिया गया। अगर टाइम दिया जाता तो उसके लिए सोचा जा सकता था कि चलिए, लेकिन ऊपर से आदेश आया पदाधिकारी के ऊपर। जब ऊपर से आदेश कोई भी जिला में आता है तो DM साहब के पास आता है, DM साहब BDO साहब को देते हैं, BDO साहब उसके बाद सबको BLO बना देते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि उनका आदेश आया है ऊपर से, वो अपने नीचे वाले पदाधिकारी को देंगे आदेश। उसके बाद नीचे के स्तरीय बाई चैन सिस्टम बना हुआ है, वो लोग आदेश देते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ BLO मैम है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि सचमुच ये कब से लागू हुआ और क्या क्या दस्तावेज चाहिए। काफ़ी प्रेशर में BLO है। कई BLO को तो मैंने देखा है कि लगता है कि वो अब डिप्रेशन में जाने के कगार में है, BLO के ऊपर इतना दबाव हो गया है। तो मैं सबसे पहली बात तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी निवासी हैं मेरे बिहार के जितने भी BLO बने हुए हैं उनको आप लोग सपोर्ट करें, और ये इंतज़ार ना करें कि मेरे घर पे वो आएँ। अगर उनसे संपर्क हो पाता है तो आप खुद जाकर के मिलके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्मेलिटी अदा करें। BLO ज़्यादा प्रेशर में है, इसलिए हम BLO की तरफ से खास करके रिक्वेस्ट करेंगे कि काफ़ी परेशान हमने देखा है BLO। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये फिर से कैसे आपके ऊपर लागू हो गया, क्या आप लोग फिर से ये कीजिए? पहले बताया गया कि 1 तारीख से हम लोग का काम दिया गया जी। 1 तारीख से 25 तारीख तक डेट दिया गया है। तो पहले बोला कि आधार नंबर से खाली जोड़ना है। आधार नंबर से हम लोग सब कागजात ले लिए, और दोबारा में फिर से कहा गया कि अब जो 11 गो डॉक्यूमेंट्स था उसमें से एक लेना है। 2003 में जिसका वोट दिए हैं उनका वो वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके और अथी में लगा देना है, डॉक्यूमेंट्स में। यही हम लोग का अभी अब कब पूरा काम चलेगा। इसे तो 25 तक डेट है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 25 तक से हो पाएगा। हम लोग 1 महीना से तबाह है।
1 महीना से तो पहले ही तबाह है, जो अब तक के नहीं हो पाया था, कोई दस्तावेज नहीं लगाना नहीं था, लगा था। वो अब तक के क्लियर नहीं हो पाया है। हाँ। तो अब दस्तावेज कहाँ से क्लियर हो पाएगा? 3 दिन अब बचे हैं। आज कई तारीख है? 22 तारीख है आज। 3 दिन बचे हैं, तब 3 दिन में पूरा दस्तावेज कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आखिर कहाँ कहा जाए कि बिहार के लोगों को जो परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, और जितने भी जो BLO के स्तर पर जो काम कर रहे हैं, इनकी जो परेशानी बढ़ी हुई है, और लोगों की जो परेशानी के साथ साथ लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठने का डर ऐसा लग रहा है लोगों को। तो आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? तो सरकार को ऐसा चाहिए कि ऐसा जब आपने संशोधन कर ही दिया था, तो इसमें फिर से दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और मैम, कैसे आपको लग रहा है कि अब इसमें क्या क्या और चाहिए जो अब, अच्छा, फार्म जो भरा जा चुका है, जो लोग दे चुके हैं आप लोगों को, आप लोग सबमिट कर चुके हैं, तो उनका भी दस्तावेज चाहिए? जी हाँ, फिर से उनको देना है? फिर से देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है। डॉक्यूमेंट्स देना है, तो फिर से उनका फिर से सबमिट किया जाएगा इसका फिर मतलब? फिर से उसको ऑनलाइन करना है। तो वो ऑनलाइन अमान्य हो गया इसका मतलब? साथ में है, साथ में करना है। लेकिन फिर भी उसी के साथ साथ आपने दोबारा फिर से करना है। तो इसका मतलब उसका तो कोई मान्य नहीं रहा अगर दोबारा करना हुआ तो? अब डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है, यही है हाँ, ना? डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन करना तो है। 3 दिन में कर लीजिएगा। अब जो सर मिलेगा, जितना मिलेगा उतना करेंगे। अब डेट जितना तक हमको मिला है, अच्छा। उतना तक हम काम करेंगे। अच्छा, जनता में ग्रामीण कौन कौन यहाँ पे मौजूद है ना? सर है, और ये लोग ग्रामीण है ना, यहाँ के निवासी हैं। सर, आप बताइए कि आप फिर से आए हैं जमा करने? क्या क्या नाम हुआ आपका सर? तो आप फिर से फॉर्म पहले दे चुके थे क्या? पहले दे चुके थे, जो आदेश था कि आप कुछ नहीं देना है जी, सिर्फ आप आधार दीजिए और आपका जो वोटर आईडी में नाम है उससे वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन कर दिया जाएगा। हो गया, ठीक। लेकिन अब फिर अभी जबकि कल की बात है, कल से मतलब ये 4 दिन के लिए लागू किया गया है कि 4 दिन में आप हैं, तो हम लोग को तो कल जानकारी होगी। अभी कितने को जानकारी भी नहीं होगा कि कब से देना है जी। अब इतना जल्दी मान लीजिए कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो कहीं से अपना चूँकि रखता है, कहीं दे देगा जी, लेकिन जो मजदूर किस्म के लोग हैं जो दिन भर कमाने में लगे रहते हैं, उनको कहाँ से ला के जमा करेंगे? बिल्कुल। या फिर जो ऐसे गरीब किस्म के हैं जिनको सुबह से लेकर शाम तक कमाने ही खाने में गुजर जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगा? अब वो कहाँ से देंगे? कहाँ से ये देंगे? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, वक्त देना चाहिए ताकि आदमी दे सके। आपको लेना है, ठीक है, लीजिए, लेकिन उसके लिए वक्त दीजिए। ये नहीं कि 2 दिन में कर लिया, 2 दिन में काम खत्म हो गया, ऐसा कैसे होगा? अब BLO क्या कर सकते हैं? BLO का तो हुक्मी बंदा है, मतलब उनका काम क्या है, जो सरकार का आदेश होगा उसको करना है। तो ये लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जनता पर प्रेशर इन लोगों ने बनाया क्योंकि सरकार का आदेश है। अब प्रेशर बना रहा है तो जनता भी परेशान है, सब काम धंधा छोड़ के लगा हुआ है इसमें। इसलिए चाहिए ये कि सरकार इस पर टाइम दे, लोगों से मांगे, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। देखिए, आप ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, आप भी ग्रामीण हैं ना? अच्छा, तो ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान हैं, और इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है या ठीक है चल रहा है जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है? बहुत सी तो परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट्स देने में। अच्छा, तो टाइम चाहिए या नहीं? टाइम तो चाहिए। तो इसके लिए क्या कहेंगे फिर? डॉक्यूमेंट्स देने में बहुत लोग को परेशानी हो रही है, तो बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स लाने में भी असमर्थ हैं। असमर्थ है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों के पास हैं ही नहीं। अगर किसी के पास इंतज़ाम हो पाएगा, अगर किसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो उनका आवासीय मांगा जा रहा है। तो आवासीय को वो ऑनलाइन करवाएंगे। सबसे पहले तो वो कैफ़े में जा कर के वो नंबर लगाएंगे और भीड़ में खड़े रहेंगे अपना काम काज। मजदूर किस्म के लोग जो कमाने खाने वाले लोग हैं वो एक दिन कैफ़े में बिताएंगे और उसके बाद उनका पता नहीं कब बंद करके आएगा, फिर वो कैफ़े में जाएंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। तो सोच लीजिए कि कितनी परेशानी हो रही है। टाइम भी बिल्कुल नहीं है, तो टाइम भी नहीं है और BLO के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि BDO साहब का प्रेशर है, BDO साहब के ऊपर DM साहब का प्रेशर है, DM साहब के ऊपर से प्रेशर है। यानी चुनाव आयोग और
जो है सरकार मिल करके इस तरह से जनता को जो परेशानी हो रही है तो उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। और अगर निर्णय नहीं ले रहे हैं तो इस पर ये करना होगा कि टाइम दे दिया जाता है कि आराम से आप लोग ये काम को कीजिए। और वैसे भी जितने भी जो दस्तावेज हैं, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट्स हैं और आवासीय प्रमाण पत्र है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, उनका इंतजाम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए और जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग ये जान लें, जो लोग जिन लोगों के पास जो दस्तावेज है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र, यही दो चीज़ चाहिए ना। अब जो दोबारा लग रहा है या तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अगर नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र, और नहीं तो दोनों। जिनके पास है तो वो दोनों दे दे, और नहीं तो आवासीय प्रमाण पत्र दे दे, और नहीं तो फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। कोई भी दोनों में से एक दस्तावेज देना ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुद भी जिनके ऑनलाइन हो चुके हैं, सम्मिलित हो चुके हैं, वो भी अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले के, अपने अपने एरिया के BLO से संपर्क करके अपना अपना दस्तावेज दे दें और फिर से इसे वेरीफाई करके जो है सम्मिलित कराया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या जमा किया है आपका कागज़? ये हो गया है जमा? मैं रहने वाले वार्ड नंबर 20 से हूँ। मेरा नंबर है जी। मैं फार्म जमा कर दिया हूँ और मेरा एजुकेशन नहीं है, गार्जियन घर है, कुछ दिक्कत है। तो पहले वाला जो जमा किए थे तो आप दोबारा में फिर लग रहा है, वाला जमा किए दोबारा वाला? अभी नहीं की हूँ। अच्छा, दोबारा फिर जमा करना है ना? हाँ। तो दोबारा में परेशानी हो रही है कि ठीक है? नहीं, परेशानी हो रही है। परेशानी है ना? हाँ। तो बोलिए इधर की परेशानी हो रही है तो उसको ख़त्म किया जाए। नैहर से मंगाने वाली हूँ। तो नैहर तो से मंगाइएगा, फिर जाना आना किराया भाड़ा तो सबका लगेगा ना। हाँ। अब आप देखिए कि कितनी परेशानी है लोगों को, कितनी परेशानी है। अब इनके मायके में सारा डॉक्यूमेंट्स है, अब वहाँ भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे है, तो उसको निकाल करके फिर लाना है, मंगवाना है, या फिर मोबाइल पे आवेगा तो प्रिंट आउट निकालना है। बहुत सारे लोगों को मोबाइल की जानकारी नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी मोबाइल की जानकारी नहीं है, तो आप दोबारा से फिर जमा करना पड़ेगा ना। हाँ, जमा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 20 में आपका है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू देवी है। अच्छा। मैं नगर परिषद की CRP हूँ। CRP काज करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 20 देखती हूँ। मध्य विद्यालय से हमें जोड़ा गया है सहयोगी के रूप में बेलों के साथ, वही मैं इनके साथ ड्यूटी कर रही हूँ। लेकिन इसमें अपना अपना तो सब डॉक्यूमेंट्स लगा दे रहा है सर, लेकिन गार्जियन का डॉक्यूमेंट्स लगाने में जो 20 साल पहले स्वर्गवास हो गई है, उसका डॉक्यूमेंट लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर गार्जियन का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता तो हम लोग अच्छा ढंग से फार्म को भर सकते। अगर गार्जियन का नहीं लगता तो और ज़्यादा अच्छा हाँ, ज़्यादा बेहतर होता है ना, क्योंकि उनको 20 साल पहले जो स्वर्गवास हो गया है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके लिए परेशानी हो रही है, मानसिकता तनाव हो रही है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग भी परेशान हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए थोड़ा सा जी। अगर सबसे ज़्यादा इसमें किसी को अगर परेशानी हो रही है तो वो ग्रामीण जनता है, और दूसरे नंबर पे BLO हैं। जितने भी BLO हैं इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। पदाधिकारी के ऊपर प्रेशर है, वो उन्होंने दूसरे के ऊपर दे दिया, उन्होंने फिर तीसरे के ऊपर दे दिया। सबसे लास्ट प्रेशर जो आता है वो BLO के ऊपर आता है, और BLO को सारा कलेक्ट करके वहाँ ले जा करके देना है, सम्मिलित करवाना है। तो इसीलिए BLO काफ़ी परेशान है। तो लोगों से यही मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि BLO के संपर्क में हो करके आप अपने अपने दस्तावेज जो है जमा कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका स्वर्गवास हो गया, जो पहले डेथ हो चुके हैं जिनकी 20 साल पहले, उनका कहाँ से आएगा दस्तावेज? उसका किसी भी कीमत पे उनका दस्तावेज नहीं आ पाएगा, और अगर किसी के पास होगा तो वो जमा कर दे। यही एक सलूशन हो सकता है। बाकी जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, और अगर होना था तो शुरू से लागू कर देना चाहिए था। ये क्या कि सब काम ख़त्म होने को है और अब आ गया कि अब ये डॉक्यूमेंट्स फिर से चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ActiveOne भारत।